आप क्या कहते थे, दिल्ली का मालिक कौन है? केजरीवाल। खाता न बही, जो बोले वही सही, वही केजरीवाल। तीर सिंह दिगान तू तो टोपी बदल करके इधर आ गया, उधर आ गया। मैंने देखा है तेरे को भी। क्या हालत हुई तुम्हारे उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। शर्म आनी चाहिए। हम जनता की वोट से जीत के आते हैं, लेकिन उनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। बहुत गला घोंटा इन्होंने। अरे साहब, ये वो नहीं है, अब तो मेरी सरकार है। इन्होंने टाइम की बाउंडेशन कर रखी थी। 2 मिनट से हम तीसरा मिनट नहीं बोल सकते थे। मंत्री जी, ऐसा हमारा गला घोंट दिया था, हमको रोने का वो समय मजबूर आ रहा था। आज मेरी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, दूध का दूध, पानी का पानी तो होने दो ना। इनकी ये ढोल में जो नाच रहे थे, अब इनकी पोल खोलने दो। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए 52 करोड़ रुपया जो उनको उनके इलाज के लिए जिन कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट होनी थी, आप उनमें भी पैसा नहीं खर्च कर पाए। सिर्फ आपने पैसा खर्च किया। वीर सिंह दिगान तू तो टोपी बदल करके इधर आ गया, उधर आ गया। मैंने देखा है तेरे को भी। क्या हालत हुई तुम्हारे उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। शर्म आनी चाहिए। हम जनता की वोट से जीत के आते हैं, लेकिन उनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, उस 52 करोड़ में सिर्फ 30 करोड़ 52 रुपया ही खर्च कर पाए, ये मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती नहीं हुई। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि वो तो एलजी साहब नहीं होने देते। आप क्या कहते थे, दिल्ली का मालिक कौन है? केजरीवाल। खाता न बही, जो बोले वही सही, वही केजरीवाल। तो भी इस प्रकार की बातें आप इसी सदन के अंदर करते हैं। हम सदन के अंदर आते किस लिए? जनता की जन भावनाओं को, उसके लिए सुविधाओं के लिए इस सदन चर्चा का पटल है। आप इसको ऐसा मत करिए। आप हमको बात सुननी चाहिए, सुन करके उसका जवाब देना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इसी तरह से पीपी किट के लिए और मेडिकल सप्लाई के आवंटित बजट 119.85 करोड़ रुपया था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुख तो तब हुआ जब ये सरकार 83.14 करोड़ रुपया ही ये खर्च कर पाई। हमने देखा दिल्ली सरकार का 2013 में आपकी सरकार बनी, कांग्रेस से समर्पित थी आपकी सरकार, उससे समर्थन मिला था। उसके बाद 2015 में आपकी फुल फ्लैश सरकार बनी। सरकार बनने के बाद 2016 हो, 17 हो, 20, 21 हो, और उसमें जो वहाँ 21 के अंदर जो कोरोना जैसी महामारी फैली, अध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन के अंदर देखा, लोगों को बिलखते हुए देखा। यही लोग जब हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था की बात आती थी, तो इन्होंने बेड का अरेंजमेंट नहीं किया और हाथ खड़े कर दिए। वो दिल्ली के मालिक ने जब हाथ खड़े कर दिए, मेरे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने राधा स्वामी सत्संग के अंदर 10,000 बेड तैयार करने का किसी ने काम किया? मेरे गृह मंत्री और मेरे प्रधानमंत्री ने किया। हम चाहते थे दिल्ली के लोग सड़कों पे ना मरे, दिल्ली के लोगों को दवाइयां मिले, मेडिसिन मिले, सब सुविधाएं मिले। अस्पतालों के अंदर बेड के साथ साथ आयुष्पेशी 101% के साथ 189% तक की कमी रही, यानी एक बेड में 2 मरीजों को लेटना पड़ा। कोरोना जैसी बीमारी हो, वहां तो लोग डरते थे, उस पर हाथ लगाने से भी भागते थे। लेकिन उस समय में उन मरीजों का क्या हाल था? एक बेड में 2 मरीज थे और जिनकी जीवन लीला
समाप्त होगी कोरोना की वजह से। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट के अंदर जिन 3 नए अस्पतालों को बनाए गए प्रोजेक्ट से पहले इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। यदि ये काम कर देते तो शायद दिल्ली के जो लोग जिनकी जीवन लीला समाप्त हो रही थी, शायद वो जीवन बच सकते थे। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं हुआ, जो उन हॉस्पिटलों की जो निर्माण में जो पैसा खर्च होना था, वो 3 गुना राशि उसमें खर्च हुई। ये किया इस सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसी सरकार में हमने इंदिरा गांधी अस्पताल के निर्माण के पूरे 5 वर्ष में देरी के लिए जो कहता था मैं दिल्ली का ठेकेदार हूं, दिल्ली का मालिक हूं, 314.9 करोड़ रुपए की राशि में एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होगी। किसकी वजह से हुई? कौन इसके लिए दोषी था? क्या कभी हमने सुना? यदि कैग की रिपोर्ट आ गई तो ये भाजपा ने ये रिपोर्ट को तय कर दिया। अरे जो तुम्हारी कमियां थी उन खामियों को बताने का किसी ने काम किया तो कैग की रिपोर्ट के अंदर यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें मिलेगा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में 8.194 पद खाली पड़े थे, नर्सिंग स्टाफ में 31% की और पैरामेडिकल स्टाफ में 38% लोगों की कमी थी, कर्मचारियों की कमी थी। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, बुराड़ी के अंदर ये बुराड़ी वाला हॉस्पिटल संजीव झा, ये तुमने नहीं, उस समय में तत्कालीन हमारे दिल्ली के सीएम साहिब सिंह वर्मा ने उस जमीन को अलॉट कराया था। ये हमारी वजह से थे, तुमने उसमें देरी की। ये मेरे, हाँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ सर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ये देन स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी की थी, जिन्होंने वो जमीन अलॉट की। जमीन अलॉट करने के बाद आपने उसमें जो देरी की, जिसकी वजह से लोगों की जीवन लीला समाप्त होगी, उसके दोषी तुम और तुम्हारी सरकार थी। ये मैं कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, राजीव गांधी, बस 2 मिनट में समय 2 मिनट शॉर्ट ड्यूरेशन भी है, हाँ 2 मिनट। राजीव गांधी और जनकपुरी मैंने देखा बॉस, 10 साल का सारा आतंक। इसलिए मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं आपसे भी चाहता हूं अच्छा सदस्य बने और इस सदन के अंदर सरकार में जरूर आप अपने एरिया की बातों को पूछें, लेकिन हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके बारे में हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। आपने मुझे सीएजी की रिपोर्ट पे जो बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वैसे तो बहुत से और से भी विषय मेरे पास हैं, मंजीधर सिंह, लेकिन मैं एक अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं और आपको एक बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, केला और कलिंगा नगर, जहां से 15,000 मैट्रिक टन सर वो ऑक्सीजन गैस आनी थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आई और इस सरकार ने वहां गाड़ियां प्रोवाइड नहीं की सर, और इसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। और अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, ये बहुत बड़े ठेकेदार बन रहे ना, आपके पाप मुस्तफाबाद, कहां? मुस्तफाबाद। ये मुस्तफाबाद जहां से मैं विधायक हूं अध्यक्ष महोदय, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक 10 साल के कार्यकाल करने के बाद मोहल्ला क्लिनिक का सहारा लिया गया, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला। अरे अध्यक्ष महोदय, फोटो देख लो इनके काले कारतूत,
शुरू करिए इनके मनजिंदर जी। काले कारनामे बैठिए आप। जिन्होंने पूरी मोहन तरह सिंह से जी इसको बैठिए, बर्बाद प्लीज। कर दिया। और मोहल्ला क्लिनिक कहाँ खोले आपने? अपने वर्करों के घर पे खोले। हॉस्पिटल पे आपने एक आग लगा दी और आग लगाने का ये है आपका पाप। मंत्री जी बात धन्यवाद। नहीं है भाई, तुम चिंता मत करो। धन्यवाद। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा जी। धन्यवाद। आतिशी जी, तुम्हारे सामने भी तो मैं सीनियर था ना, जब तुम हमारे साथ और मेरे विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर हैं उनके साथ क्या व्यवहार करते थे, हम वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। हम आपको भी बिल्कुल अपोजिशन की तरह साथ लेंगे, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।